भारत में इस समय कोरोना की दूसरी वेव दिखाई दे रही है। 2020 मार्च में पहली वेव और 2021 मार्च में दूसरी वेव। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। क्या लॉकडाउन लगाना और लॉकडाउन लगाने के बाद सही तौर पर, सीधे तौर पर उन्नति को दिखाई देना समझ में आता है क्या? आप बने रहिए इस वीडियो में। सेकेंड वेव में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ ग्राफ देखेंगे तो 2020 की तुलना में 2021 का कम है। क्या पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सेकेंड वेव में फास्ट है, कम से कम खतरनाक है? लेकिन यह जानकारी कोई पुख्ता नहीं है। लेकिन वायरस के एक्सपर्ट बताते हैं कि यह उनका मानना है कि ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का अंतर रहता है नंबर ऑफ डेथ का और नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस का। इसलिए इस लिहाज से कह पाना बहुत मुश्किल है। भारत में 84% कोरोना वायरस केसेस सिर्फ 8 राज्यों में दिखाई दिए, लेकिन उस 8 राज्यों के बजाय पूरे भारत में जो अभी शांति दिखाई दे रही है उसको लेकर सरकार सजग भी है। सितंबर 2020 यूरोपियन कंट्रीज में शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद आज के दिन वहां पर तीसरे वेव की दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया में सितंबर तक के बाद लगातार केसेस नीचे जाते रहे। ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इंडिया में जो लोग हैं, जो उनकी बातें हैं, साफ सफाई की कमी और अनेक बीमारियों से लड़ना, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और भी अन्य, जिसके बाद देखने को मिलता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी मजबूत दिखाई देती है। भारत में अगर बात करें तो गर्मी ज्यादा है बजाय दूसरे देशों की तुलना में। यहां पर कोरोना वायरस कम पनप पाता है दूसरे बचाव के, क्योंकि ठंडे में कोरोना वायरस के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, ऐसा मानना है। दूसरी अगर बात है तो यहां के लोग जवान है, यानी कि उनकी उम्र लगभग 35 के आसपास है। और वहीं अगर विदेशों की बात करें तो उनकी उम्र काफी ज्यादा है, यानी कि 35 के प्लस है। और कोरोना वायरस 35 के बाद वालों को, यानी कि उम्र दराज व्यक्तियों को ज्यादा पकड़ता है। अगर तीसरी बात करें तो मास्क एक ऐसा कारण है, यानी कि भारत में मास्क लोगों ने अच्छे से लगाया। हालांकि यह कोई संदेह वाली बात जरूर दिखाई देती है कि भारत में जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उससे लगता है कि भारत के लोग कितने लापरवाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65% भारत के लोग भारतीय घर से बाहर निकल करके काम करते हैं, यानी कि जो विदेशी लोग हैं वो सीधे तौर पर डिजिटल होकर के घर में बैठ करके एसी में बैठकर काम करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कतई नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अंदर रहने वाले व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर कम होती है और कोरोना वायरस इस कारण से भी पकड़ सकता है। यह केवल थ्योरी ही है, यह कोई वास्तविकता नहीं है। इसको सिर्फ बताया और समझाया ही जाता है। क्या कारण है और क्या नहीं है, यह आपको क्या लगता है, आप इसमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन सेकेंड वेव में जो दिखाई दिया इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें तो मोनेटाइजेशन हुआ और इसमें म्यूटेशन होने के बाद यह सीधे तौर पर इन्फेक्शन में फैल जाता है। इन्फेक्शन से यह ज्यादा लोगों में फैलने की ताकत रखता है कोरोना वायरस। एक ऐसे सवाल जवाब छोड़ रहा है कोरोना वायरस कि आखिरकार मार्च 2020 में हुआ, बढ़ा और फिर घटा, वहीं सितंबर के बाद घटते हुए क्रम में दिखाई दिया। लेकिन मार्च 2021 तक आते आते फिर से कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई। क्या लोगों ने लापरवाही बरती या यूं कहें कि सरकार ने लापरवाही बरती, इसका भी कोई मुख्य कारण नहीं है। जैसे सरकार ने नियम बनाए, लगभग भारत के लोगों ने फॉलो भी किए। वहीं अगर बात करें तो पहला कंक्लूजन यह था कि ग्राफ में जो आप देख रहे हैं कि जब इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगा था तब सितंबर के बाद तो ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा था और जब लगा था तो ग्राफ ऊपर जा रहा था।
इससे हुआ क्या? होने के बाद साथ साथ मजदूरों का पलायन हुआ भारत में, और भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूर जहां रहता था वहां जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा, यानी कि जो बच्चे अपनी कक्षाओं को लगातार ले रहे थे, एग्जाम देने जा रहे थे, उनमें बाधा पड़ी। जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में था, यानी कि रोजगार कर रहा था, उसकी भी नौकरी छूटनी पड़ी। और जो सीधे तौर पर भारत में या कहीं पर भी व्यापार कर रहा था, व्यापार भी ठप दिखाई दिए। और एक सबसे बड़ा कारण यानी कि मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसमें भी जो व्यक्ति घरों के अंदर कैद रहे, उसके कारण मेंटल हेल्थ भी कमजोर समझ में आई। कई सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण लॉकडाउन लगाने का असर यह दिखाई दिया। और अब क्या लगता है कि लॉकडाउन अगर फिर से लगाया जाता है तो इसका क्या असर होगा? इसका भी वक्त तय करेगा। लेकिन इसके साथ साथ और समझिए कि स्पेन में पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट तो खुले हैं लेकिन सीधे तौर पर मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर बात करें स्वीडन की तो वहां पर सीधे तौर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। अगर बात करें अन्य देशों की तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर यह देखने को मिला है कि लॉकडाउन का असर सीधे तौर पर नहीं दिखाया गया है, या यूं कहें कि सीधे तौर पर लोगों पर नहीं पड़ा है। नंबर ऑफ कोरोना वायरस बढ़े हैं लेकिन नंबर ऑफ कोरोना वायरस से डेथ कम दिखाई दी गई हैं। अन्य देशों के अलग अलग कंडीशन है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो लॉकडाउन का जो रिजल्ट है वो फेल दिखाई दिया। लॉकडाउन लगाने के बाद भारत में कोई भी तरक्की नहीं दिखाई दी गई, सीधे तौर पर जीडीपी नीचे दिखाई दी गई और बेरोजगारी का आंकड़ा ऊपर। अगर बात करें सॉल्यूशन की, यानी कि अगर भारत में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, या यूं कहें कि लग रहा है, किसी किसी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, तो मास्क एक ऐसी सुविधा है कि मास्क को लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हाथों को भी धुलें और इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें और वैक्सीन का इंतजार करें कि वैक्सीन आपके पास जरूर लगे सीधे तौर पर। बच्चों को और बूढ़ों को बचाकर जरूर रखें कि आखिरकार कोरोना वायरस सबसे पहले, यानी कि इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण उनके पास पहले आता है। हालांकि ये पूरी जानकारी थी कि आखिरकार लॉकडाउन लगाने के क्या फेलियर चांस थे और क्या ना फेल होने वाले चांस थे। दोनों बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति बड़ी गंभीर है। अगर भारत सरकार की बात करें तो अभी जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उन चुनाव में शायद कोरोना नहीं पसर रहा है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उन राज्यों में कोरोना वायरस फैल रहा है। क्या कारण है, ये चुनावी नतीजे दिखाई देंगे, या यूं कहें कि आने वाले वक्त की स्थितियां और परिस्थितियां तय करेंगी। ये तो साहब वक्त की बातें हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।